नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक ट्यूटोरियल्स में। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डेटा मॉडल्स के बारे में और ईआर मॉडल्स के बारे में। आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे की कांस्टेंट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 की कांस्टेंट्स। सबसे पहले हम जानते हैं कीज़ होती क्या है। DBMS कीज़ is an attribute or set of an attribute which help you to identify a row in a relation. They allow you to find the relation between two tables. Keys help you uniquely identify a row in table by combination of one or more columns in that table. की क्या होती है? की एक एट्रीब्यूट होती है या एट्रीब्यूट का सेट होता है जो कि हमारे रो को या हमारे रिलेशनशिप जो रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी इज़ अ प्राइमरी की बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाई एन स्टूडेंट रिकॉर्ड। जैसे हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम हैं, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसमें हमने स्टूडेंट आईडी जो है वो पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, मींस इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिक होंगे। बाकी फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम ये रिपीट हो सकते हैं। तो कीज़ का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपने टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, वहाँ पे हम कीज़ का यूज़ करते हैं। वाई वी नीड अ की हमें नीड क्यों पड़ी? Here are reason for using keys in the DBMS system. Keys help you to identify any row of data in a table. In a real-world application, a table could contain thousands of records. Moreover, the records could be duplicated. Keys ensure that you can uniquely identify a table record despite these challenges. की हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई एनी रो इन अ डेटा। की मदद से हम अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। आज के इस रियल वर्ल्ड में थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स हम लोग स्टोर करते हैं अपनी टेबल्स के अंदर। तो उस रिकॉर्ड्स में बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, चाहे वो किसी का नाम हो या किसी का सरनेम हो या किसी क्वालिफिकेशन, जो भी रिकॉर्ड्स हो वो डुप्लीकेट होते हैं। तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कीज़ की नीड होती है, कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। Allow you to establish a relationship between the and identify the relation between tables. साथ में हम की का यूज़ 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। Help you to enforce identity and integrity in the relationship. साथ में जब हम 2 टेबलों के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं तो उनके बीच में एक इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी होती है। मीन्स अगर हमने किसी एक टेबल में कोई चेंजेस किया है तो उसका इम्पैक्ट हमें दूसरे टेबल में दिखना चाहिए। वेरियस कीज़ इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सी कीज़ हैं जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ करते हैं। DBMS हैज़ फॉलो 6 टाइप ऑफ कीज़, ईच हैव देयर डिफरेंट फंक्शनैलिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टोटल 6 टाइप्स की कीज़ हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। पहली है सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कैंडिडेट की एंड कंपोजिट की। चलिए एक एक करके सारी कीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है सुपर की। सुपर की इज़ अ ग्रुप of single or multiple keys which identify row in a table. A super key may have additional attributes that are not needed for unique identification. सुपर की मतलब ये होता है कि जब हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो टेबल्स में हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स को हम एक टेबल में पुट करते हैं, एक टेबल में लिखते जाते हैं। फिर उसमें से हमें वो कॉलम को सर्च आउट करना होता है या फाइंड आउट करना होता है जो कि हमारे टेबल्स के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में बताया गया है स्टूडेंट आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। इस टेबल में स्टूडेंट आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ये 3 कॉलम ऐसे हैं जो हमारी पूरी टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट आईडी यूनिक होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर सबके यूनिक होंगे, जो आपको एक बार कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया वो कॉन्टैक्ट नंबर पूरे कंट्री में किसी का नहीं होगा। ईमेल आईडी जो आपकी होगी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी की नहीं होगी। मीन्स ये जो 3 कॉलम हमारे हैं ये 3 कॉलम हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेबल को, यही हमारी होती हैं सुपर की। नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की is one or more column in a table that uniquely identify each row in that table. The primary key can't be duplicate, meaning the same value cannot appear more than once in the table. A table cannot have more than one primary key. प्राइमरी की वो की होती है जो कि हमारे टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम पे यूज़ कर सकते हैं। मींस एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी और जिस कॉलम को हम प्राइमरी की बना लेंगे वो हमारे टेबल को पूरे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी।
हम एक टेबल में एक प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं और जिस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाएंगे वो हमारा नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल का मतलब ये होता है कि हम उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। रूल्स फॉर डिफाइनिंग प्राइमरी की, इट मस्ट बी ईच रो टू हैव प्राइमरी की वैल्यू। जिस फील्ड को हम प्राइमरी की बना रहे हैं वो हमारा यूनिक होना चाहिए। द प्राइमरी की फील्ड इज़ नॉट नल, एट्रीब्यूट इज़ एक्टिव। मीन्स हम जिस फील्ड में प्राइमरी की लगा रहे हैं वो हमारा नॉट नल कंसेप्ट पे वर्क करता है। नॉट नल मतलब ये होता है कि उस फील्ड को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें हमें डेटा एंटर करना मस्ट है। द वैल्यू इन अ प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाई और अपडेटेड इफ़ एनी फॉरेन की रिफ़र टू दैट प्राइमरी की। प्राइमरी की कॉलम मीन्स अगर जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की बना दिया है उस कॉलम को ना ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना ही अपडेट कर सकते हैं यदि अगर उसका हमने कोई रेफरेंस दे रखा है फॉरेन की के द्वारा किसी और टेबल में। एग्जाम्पल, इन फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी इज़ अ प्राइमरी की। ये एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। इसमें हमारा जो स्टूडेंट आईडी है इस कॉलम को या इस एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की एट्रीब्यूट बनाया है जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स सारे यूनिक होंगे। क्योंकि फ़र्स्ट नेम को इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि फ़र्स्ट नेम में जो भी डेटा होगा वो रिपीट हो सकता है। नाम सेम नेम बहुत से लोगों के हो सकते हैं, लास्ट नेम भी बहुत से लोगों के हो सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी यूनिक होती है, पर ईमेल आईडी को हमने प्राइमरी की इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि प्राइमरी की कॉलम हम उस कॉलम को बनाते हैं जिसको हम हैंडल करना आसान हो, मीन्स उसके द्वारा रिकॉर्ड को सर्च करना आसान हो। तो स्टूडेंट आईडी की मदद से हम अपने रिकॉर्ड को ईजिली गेट कर सकते हैं, ईजिली फैच कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की कॉलम बनाया है। सेकेंड की है हमारी फॉरेन की। Foreign key is a column that creates a relationship between two tables. The purpose of foreign key is to maintain data integrity and allow navigation between two different instances of an entity. It acts as a cross reference between two tables as it references the primary key of another table. Foreign key columns के बीच दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर एक टेबल में हमने किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाया है तो वो सेम कॉलम दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की तरह वर्क करेगा। फॉरेन की मीन्स दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। फॉरेन की जो होता है वो हमारा डेटा इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है। मीन्स अगर हमने फर्स्ट टेबल में किसी डेटा में चेंजेस किए हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे सेकंड टेबल में भी हमें दिखना चाहिए। मीन्स दोनों टेबल में हमारा डेटा सही होना चाहिए। डैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द फॉरेन की। एग्जांपल्स में पहली टेबल हमारी स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और स्टूडेंट का लास्ट नेम, इन तीन कॉलम्स को लिया गया है जिसमें स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की कॉलम एज अ सेट किया गया है। सेकेंड टेबल में स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें स्टूडेंट की आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। इसमें स्टूडेंट आईडी को एज अ फॉरेन की लिया गया है क्योंकि जो फर्स्ट टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की है और सेकंड टेबल में स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की तरह वर्क कर रही है। मीन्स दो टेबलों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दोनों टेबल्स को मर्ज करके डेटा करके दिखाया गया है। एडिंग द फॉरेन की ऑफ द स्टूडेंट आईडी इन टू द सेकंड टेबल वी कैन क्रिएट द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। जब हम डेटा गेट करेंगे किसी भी स्टूडेंट आईडी के बियॉन्ड तो हमें ये कंप्लीट डेटा मिलेगा। दैट इज़ द फॉरेन की। नेक्स्ट की है हमारी यूनिक की। A unique key is also called a unique constant. A unique key constant can be used to ensure row are unique within the database. यूनिक की क्या होती है? यूनिक की भी का जो कंसेप्ट है वो एज सिमिलर प्राइमरी की तरह ही होता है। यूनिक की भी हमारे टेबल में एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। यूनिक की जो होता है ये नल कंसेप्ट पे वर्क करता है। मींस अगर हम यूनिक की किसी कॉलम में लगा रहे हैं तो उसके डेटा को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ब्लैंक का मतलब ये होता है ना ही वो ज़ीरो होता है ना ही वो स्पेस होता है, क्योंकि ज़ीरो एक नंबर है और स्पेस एक कैरेक्टर है। नल का मतलब ये होता है कि उसको नल कर देना, मीन्स वो वहाँ पे वो वैल्यू रखना जो कि पूरे एटमॉस्फेयर में या पूरे रियल वर्ल्ड में लाई नहीं करती हो, वो होता है नल। यूनिक की जो होती है हम एक टेबल में एक से अधिक कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, पर प्राइमरी की किसी टेबल में सिर्फ एक ही यूज़ हो सकती है। ये डिफरेंस है यूनिक की और प्राइमरी की में। दोनों का फंक्शनैलिटी सेम है। यूनिक की भी हम यूज़ करते हैं हमारे टेबल को के एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे स्टूडेंट टेबल्स में देखिए यहाँ दिखाया गया है स्टूडेंट आईडी जिस पे हमने प्राइमरी की लगाया गया है, देन कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ये भी हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इन दोनों कॉलम्स को हमने यूनिक की बनाया है। इन अ एसक्यूएल सर्वर
इन एसक्यूएल सर्वर द यूनिक की हैज़ द फॉलोइंग कैसे। एसक्यूएल सर्वर में यूनिक की के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, देयर कैन बी मल्टीपल यूनिक की डिफाइंड इन टेबल। हम एक से अधिक यूनिक की को एक टेबल में यूज़ कर सकते हैं। यूनिक इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जिस एट्रीब्यूट्स पे हम यूनिक की लगा रहे हैं उसके इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। इंडेक्सेस मीन्स उसकी सिक्वेंशली ऑटोमेटिकली इंटरनली क्रिएट हो जाती है। वन और मोर कॉलम मेक बी अ यूनिक की। एक या एक से अधिक कॉलम को भी हम यूनिक की बना सकते हैं। कॉलम्स में बी नल बट ऑन वन नल पर कॉलम्स अलाउ। जो कॉलम्स होते हैं इसमें नल वैल्यूज़ को भी हम एंटर कर सकते हैं। अ यूनिक कॉन्स्टेंट कैन बी रेफरेंस बाय द फॉरेन की कॉन्स्टेंट। और यूनिक की कॉन्स्टेंट्स को भी हम रेफरेंस दे सकते हैं एज अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट के लिए। मीन्स दो टेबल के रिलेशनशिप को मेंटेन करके हम यूनिक की कॉलम जिसमें एक बनाया गया है सेकंड टेबल में यूनिक की एज अ फॉरेन की तरह वर्क करेगी। मीन्स उसको एज अ रेफरेंस हम उसको दे सकते हैं। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट की है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है। अ कैंडिडेट की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। Candidate key is a super key with no repeated attributes. The primary key should be selected from the candidate key. Every table must have at least a single candidate key. A table can have multiple candidate key but only a single primary key. कैंडिडेट की मतलब कैंडिडेट की देखिए क्या होती है। एक ऐसी की जो रिलेशनल डेटाबेस में किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसे हम कहते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की सेट ऑफ की जो यूनिक होते हैं मीन्स कॉलम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं कैंडिडेट की। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है कैंडिडेट की इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। कैंडिडेट की जो होंगे वो हमेशा यूनिक वैल्यू को ही कंटेन करेंगे। कैंडिडेट की मे हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की जो होते हैं वो एक से अधिक एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई होता है। मस्ट कंटेन नल वैल्यूज़, मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। कैंडिडेट की जिस कॉलम्स को हम बनाएंगे वो हमारे नॉट नल वैल्यूज़ होंगी सारी। इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड टू इंश्योर यूनिकनेस। इसमें हमारे जितने भी कॉलम्स होंगे कम से कम उसमें 2 कॉलम्स या 2 से अधिक कॉलम्स ऐसे होने चाहिए जो कि यूनिक्स डेटा को मेंटेन करते हों। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। और सारे रिकॉर्ड हमारे यूनिक्स होने चाहिए सारे टेबल्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे टेबल है स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। इसमें जो हमारी स्टूडेंट आईडी है वो हमारी प्राइमरी की है, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स है। रोल नंबर और ईमेल आईडी ये हमारे यूनिक की या अल्टरनेट की हैं। अब कैंडिडेट की क्या क्या होंगे इसमें, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी ये हमारे कैंडिडेट की होंगे। मीन्स कैंडिडेट की इज़ द सुपर सेट ऑफ द सुपर की। कैंडिडेट की हम उन कॉलम्स को लेते हैं जो कॉलम्स हमारे टेबल्स में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मीन्स हम उन टेबल्स को मिला के एक की बनाते हैं जिसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। कैंडिडेट की प्राइमरी की ज़रूरतों को या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। डैट इज़ अ कैंडिडेट की। कंपोजिट की क्या होती है फिर। अ की डैट हैज़ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज़ नोन एज composite key. It is also known as compound key. Composite key is a combination of 2 or more columns that uniquely identify row in a table. The combination of columns guarantees uniqueness. Through individual uniqueness is not guaranteed. Here they are combined to uniquely identify records in a table. Composite की क्या होती है। कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हम टेबल्स में ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि हम किस कॉलम को प्राइमरी की कॉलम बनाएं, तो वहाँ पे हम एक या एक से अधिक कॉलम को मिला के जो की उस पर अप्लाई करते हैं वो होती है हमारी कंपोजिट की। मींस टेबल्स में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि हम किस कॉलम को प्राइमरी की बनाएं, तो वहाँ पे हम 1, 2 या 3 कॉलम्स को मिक्स करके मिला के उस पर जो की एट्रीब्यूट्स लगाते हैं वो होती है हमारी कंपोजिट की। मींस एक से अधिक कॉलम्स के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करके उस पर हम जो कॉलम्स जो कीज़ लगाते हैं वो हमारी होती है कंपोजिट की। द डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिट की एंड कंपाउंड की इज़ दैट एनी पार्ट जो हमारी कंपोजिट की होती है जिस एट्रीब्यूट पे हम लगाया है उसका रेफरेंस हम दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की तरह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। पर जो हमारी कैंडिडेट की होती है उसका अगर हमने किसी कॉलम पे कैंडिडेट की लगाया है तो उसका हमें रेफरेंस दूसरी टेबल में देना होता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट की एंड द कंपाउंड की एंड द कंपोजिट की एंड द कैंडिडेट की।
देखिए टेबल द्वारा समझाया गया है। कोर्स आईडी, डेट, सी नेम, कोर्स नेम, सीट, रिमेन, रूम और उनका रेप्लिकेशन CRPM CPA नंबर्स। तो इस टेबल्स में ये डिसाइड करना मुश्किल है कि हम किस कॉलम्स को हम प्राइमरी की बनाएं, क्योंकि सभी में रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम 1, 2 या 3 कॉलम्स को मिक्स करके मिला के हम उस पर जो की एट्रीब्यूट लगाएंगे वो होगा हमारा कंपोजिट की। जैसे हमने कोर्स आईडी ले लिया, डेट ले लिया और कोर्स नेम ले लिया। इन 3 कॉलम्स को मिला के हम उस पर कंपोजिट की का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा डेटा टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। आज के लेक्चर्स में इतना ही। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मेरे सभी अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियोस आपको ईजिली मिल जाएं तो चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।